See, question number 8 का मैं एक सम लेता हूं, that is, let's say question number 8 का नंबर B, 8 का 2 का B, एक बार ध्यान से नोट करना सकते। So we are starting the first question, that is 8 का number 2 का B, and the question is 0.45, इस पूरा 45 के ऊपर बार है, ठीक है। नाउ इसमें करना क्या है, पहले मैं ये बता दूं, ठीक है। मुझे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ओके। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म। एवरीवन प्लीज नोट डाउन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ कैन यू टेल मी दिस 0.45 होल बार इज अ रैशनल नंबर or irrational number? If you are given two options, choose whether this number is rational or irrational. Which option are you going to choose? Tell me. Yes, which number are you going to choose? Which option are you going to choose? Is this a rational number? You know that rational numbers are either terminating decimal. Terminating decimal means डेसिमल के बाद या तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लो 0.333, ये बार बार यही पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेट, आई थिंक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तो क्लियर है ना। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, टर्मिनेट मतलब रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद रुकेगा। अब देखो डेसिमल के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, क्या मैं बोल सकता हूँ मैं डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, देखो कहीं ओवर नहीं हो रहा है, डॉट डॉट दे दिए गए, बट यहाँ पे क्या रिपीटिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटिंग? रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि जो डिजिट है 3, ये 3 बार बार रिपीट कर, तो इसको हम लोग बार बार ना लिख करके हम लोग उसको डेसिमल के बाद 3 के ऊपर एक बार बार दे सकते हैं। ऑलराइट, मतलब जो सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर हम बार दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 0.23232323 ये कैसा नंबर है बताओ? टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है? बताओ। डेसिमल के ये रहा, देखो डॉट डॉट डॉट, बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है? क्या है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं रुक नहीं रहे, और ये रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे एक सेट ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है? कैन यू आई मीन एक्सप्लेन मी लाइक टेल मी। 23 वो 23 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब क्या मैं 23 के ऊपर ऐसे बार दे दूं तो क्लियर हो जाएगा? क्या ये उसका मतलब ही होगा? मतलब जो मैंने ये वाला लाइन में लिखा है क्या इसी मतलब को ये लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे 0.45 बार को, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a by b फॉर b नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर। तो मुझे क्या करना पता है, यहाँ पे मुझे a by b के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे डॉट 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 मतलब क्या? डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं जाके, मतलब कहीं भी जाके नहीं रुके, कहीं ना कहीं नहीं, सॉरी, कहीं भी जाके नहीं रुके। तो कहीं भी जाके अगर नहीं रुकेगा मतलब इसको क्या बोलते हैं इस तरह का, मतलब जब ये जाते जाता है तो क्या यूज करते हैं टर्म? सर इंफिनिटी। यस दैट्स करेक्ट, मतलब इंफिनिटी हम लोग यूज करेंगे। फिर मतलब यहाँ पे हम एक टर्म को डिटरमाइन, मतलब हम लोग मतलब मीनिंग क्लियर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 3 2 3 2 3 ये बार बार जाते जा रहा है, कहां तक जाते जाए? अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, क्लियर, अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या, ठीक है, लेट्स सी। मतलब एक चीज तो यहाँ क्लियर है। अच्छा एक और चीज मैं बता, नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू वन मोर थिंग। अच्छा एक बात बताओ, सपोज मैं अगर ये बोलूं कि 2 3 6 4 5 कन्वर्ट दिस इन एक्सपैंडेड फॉर्म। याद होगा एक्सपैंडेड फॉर्म बोल के जब टॉपिक आया था तो बहुत ही इजी लगा था उस समय मैथ, उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए लगा था कि मैथ तो बहुत आसान है, इस टाइम में जब एक्सपैंडेड फॉर्म सीखा था तुम लोग को, याद है? तो एक बात बताओ, इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म, यू नो व्हाट इज एक्सपैंडेड फॉर्म? क्या है बताओ तो बताओ तो। 2 उसके बाद 20,000।
इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000 20,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 5 है कि नहीं? ऐसे हम लोग लिखते हैं कि नहीं? अब एक और बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं 2.3 को अगर मैं ओके लेट्स से राइट 24.3 को अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा बताओ तो ये बताओ 20 plus 4 plus 3 by 10. 20 प्लस सॉरी 20 प्लस 4 प्लस 3 by मतलब आई मीन इन शॉर्ट एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब नॉट एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब अगर हम उसी चीज को ध्यान दें तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस। अब एक बात तो बताओ 3 by 100 भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ दैट्स करेक्ट 3 by 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना जस्ट नोट डाउन। तो फिर हम लोग 0.232323 ये बार बार अगर हम ये जो लिख रहे हैं इसको अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब इस तरह से ब्रेक करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.23 प्लस ध्यान देना 0.23 क्या क्या मैंने 0.23 को अलग किया, उसके बाद देखो 23 के बाद अब मैं इस 23 को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 0.00 ये जो 23 है ना इस 23 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0023 बिकॉज एक बात बताओ इन दोनों को ऐड करके 0. जैसे मान लो 0.345 इसको अगर मुझे लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.005 प्लीज चेक वन सेकंड। अगर मान लो मुझे इसको 0.345 को लिखना हो इस एक्सपैंडेड फॉर्म में तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.3, ठीक है। अब देखो मैंने 0.3 लिख दिया तो उसके बाद 0.3 के जगह 0 लगा तो 0 के बाद 4, अब मैंने 0.04 लिख दिया तो अब हम 0 अब ये 5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 5 को जो डिजिट है इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 0.005 है। तुम देखो ऐड करके देखना एक बार, ऐड करके वापस से रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेम वे यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अगर मान लो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो 23 लिख दिया मैंने प्लस अब इस 23 के जगह 00 लगा 23, अब बताओ तो इसके बाद क्या होगा? अब मैंने इस डिजिट को लिख दिया, अब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ? 0.0000000023 फिर ये क्या होगा बताओ तो? अगर मैंने इसको लिख दिया तो इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाले डिजिट को क्या करेंगे हम 0.00000023 और ये कहां तक चलते जाएगा? इंफिनिटी तक चलते जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? तो आई थिंक ये वाला चीज क्लियर हुआ सबको। अब देखो हम ये सम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को जो सम दिया गया है इस सम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब हो गया 0.45 नोट डाउन 45 ऐसे लिखना नहीं है मतलब तुम लोगों को समझाने के लिए होता है 45 और ये चलते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 0.45 प्लस 0.45 लिख दिया मैंने, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने उसके पहले वाला जो दो डिजिट है 45 उसकी जगह 00 लगा, क्या आ जाएगा 45 प्लस उसके बाद प्लस के बाद क्या आएगा प्लस के बाद आ जाएगा 0. मैंने यहाँ 45 लिख दिया, ये वाले 45 को रिप्रेजेंट कर दिया, मैं ये 45 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो 0.00 फिर 00 फिर 45 और ये चलते जाएगा ऐसे। ये कहां तक चलते जाएगा बताओ तो? अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा मतलब कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक जाएगा ना। मुझे ये बताओ तुम मुझे कैसा सीरीज दिख रहा है तुम बताओ, एपी है या जीपी है बताओ? GP. यस एवरीवन, ये एपी है या जीपी है? अच्छा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। सर क्या मैं एपी लग रहा है मेरे को। अच्छा एपी लग रहा है, चलो इसको और क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं 45/100 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 45/100 स्क्वायर चेक वन, ठीक है। 4 0 है तो 100 into 100 स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 45/100 to the power 3? अब बताओ मुझे ये एपी है या जीपी है? अब बताओ। यस GP.
Everyone agrees that this is GP, or do you have any such confusion that no, ये GP नहीं है? Anyone? नहीं सर जीपी है ये। AP तो नहीं है ना, क्योंकि AP में कांस्टेंट नंबर ऐड करके तभी नेक्स्ट टर्म आता है। तो ये कैसा नंबर है बताओ तो? ये कैसा सीरीज है? सॉरी, ये कैसा सीरीज है? ये सीरीज क्लियरली GP है। अब बताओ तो GP में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई इस GP का, वो कौन सा कॉमन रेशियो जिसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म बार बार आ रहा है? बताओ तो व्हाट इज दैट थिंग? मैं इसमें क्या 1 by 1 100 by 100. 1/100 45 by 100 में अगर मैं 1/100 मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 by 100 स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 45 by 100 स्क्वायर में 45 by 100 स्क्वायर में 1/100 स्क्वायर वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 by 100 to the power 4 आ जाएगा। So do you all agree that this is a GP with 45 by 100 as the first term and common ratio is 1/100 square? Yes everyone? Yes? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक GP है जिसका पहला टर्म है 45 by 100. Please do not reduce. Do not reduce, okay? Do not reduce and write in decimal because अपने लोगों का काम ही है रैशनल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है? कॉमन रेशियो क्या है? 1/100 स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। नाउ मुझे यहाँ पे कितने सारे टर्म्स का सम निकालना है? 2 4 5 6 कितना 10 कितने टर्म्स का समेशन निकालना So है? तो बता- infinite terms. तब वो 1/100 होगा। I'm sorry. Okay, मैं ये चीज मैं गलती से बोल दिया, कोई मुझे करेक्ट भी नहीं किया इन बिटवीन, लाइक I'm sorry. This is 45 by 100 ना? तो 45 में गलती से ये I don't know why I did. Sorry, okay, just let me just वापस से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ। 45 by 100 में मैंने 1/100 मल्टीप्लाई किया तो 45 by 100 स्क्वायर आया, ठीक है? वापस में 45 by 100 स्क्वायर में मैं 1/100 मल्टीप्लाई करूं तो 45 by 100 क्यूब आएगा। समझ में ना? मतलब क्लियरली क्या देख रहे हैं कि एक जीपी है जिसका पहला टर्म 45 by 100 है, कॉमन रेशियो 1/100 है। कॉमन रेशियो क्या है? 1/100 है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐड करने बताओ तो मुझे 2 4 10 कितने कितने टर्म्स बताओ, गिन के बताओ। Infinite terms. क्लियर? गिनना नहीं पड़ेगा, गिन नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं, इन्फिनिट टर्म्स तक जाएगा। तो मुझे अगर ये सारे टर्म्स को ऐड करना हो तो सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। फॉर्मूला क्या होता है? सम अप टू इंफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी को ऐड करने का a फर्स्ट टर्म by 1 - r, r इज द कॉमन रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा? a ऑलराइट डिवाइडेड बाय 1 - r। Is this clear to everyone? So after taking LCM we'll get 99 by 100, that is 45 by 99 is your answer. Now don't say sir आंसर हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखोगे तो आंसर वही आएगा, ये वाला वापस कैसे है? डेसिमल में हम लोग नहीं लिख सकते। तो समझ में आया? तो एग्जाम के लिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नोट करोगे तो एग्जाम के लिए सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सम किसी को समझ में नहीं है, बिकॉज आई फाउंड दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु जॉइंड लेट, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो बोलो। मैंने हर एक चीज को मैंने इंडिविजुअली मैंने हर एक कंसेप्ट को पहले बताया, देन आई स्टार्टेड। स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज टेल मी। So I am going to take one sum which is there in the example. Just I am doing that sum because वो already वहाँ solved है कि तुम लोग को मैं जब दूं तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो देखने का, मतलब एक होता है ना नजर चला जाता है। So that's why I say. So everyone just note down. So we are given a question which is 0.4 और ये रिपीट क्या कर रहा है बताओ तो? 2 3 रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक चीज क्लियर है ना सबको कि यहाँ पे रिपीट कौन सा कर रहा है? ये पूरा मतलब 4 I mean in short ऐसा है इस तरह का। चलो लिख ही देते हैं नेक्स्ट टाइम। एक्सप्लेन 2 3 मतलब इस तरह का कुछ 0.4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 मतलब रिपीट कौन सी कर रहा है बताओ तो? कौन सा सेट ऑफ डिजिट है जो रिपीट कर रहा है? रिपीट करो तुम लोग, रिपीट करो। 2 3 ठीक है, सबको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा सेट ऑफ डिजिट है जो रिपीट कर रहे हैं? इट इज 2 3, इट्स नॉट 4 2 3। इसलिए देखो सिर्फ 2 3 के ऊपर में बार है। समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 3 के ऊपर में बार है, मतलब ये बार बार जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं, जो सेट ऑफ डिजिट, वो सिर्फ 2 3 है। ऑलराइट, अब देखो आप तो हम क्या करेंगे इस तरह का अगर सम्स हो तो जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब आई मीन जो डिजिट जो सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं उसको अलग कर दो, और जो मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब जो
बार बार रिकरिंग के फॉर्म में नहीं है, उसको अलग करो। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4 प्लस 0.0231। प्लीज एवरीवन रिप्लाई। समझ में? हाँ समझ में सर। लिखा क्या? अब अगर मान लो मैं दोनों को ऐड करूं तो यही आएगा कि नहीं? मतलब सही, एकदम बिल्कुल करेक्ट। अब देखो मुझे इस पे कुछ करना ही नहीं, मतलब मुझे इसका कुछ करना ही नहीं, बस एक ही काम करना है, हर एक लाइन में उसको एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाना, मतलब प्लस के पहले बस लिखते जाना और कोई काम नहीं। अब आगे देखेंगे। सो वी हैव 0.4। अच्छा, इसको भी एक और काम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 4/10, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रैक्शन के फॉर्म में लेना, तो 4/10 लिख देते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.023232323 और ये चलते जाए। तो याद रखना ये 3 डॉट्स देना मत भूलना, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार रिपीट कर रही है, या फिर 2-3 के ऊपर बार, ये इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं स्प्लिट करूंगा और मैं एक सीरीज फॉर्म करूंगा। तो ध्यान देना, पहला डिजिट देखो ये बार बार रिपीट कर, ठीक है? अब देखो हम क्या करें, पहले हम इसको लिख सकते हैं 0.023 प्लस जिस जिस जगह पे 23 यहाँ पे लिख दिया गया, उस जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग? नेक्स्ट जब लिखेंगे इस वाले को लिखेंगे तो क्या लगाएंगे बताओ तो? 0 0 लगाएंगे, ठीक है? 0.0 ये तो लिखना ही है, और इसके बाद 0023। तो ये मैंने लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे बताओ तो? अब मैं ये वाले डिजिट, मतलब पहले बार मैंने ये लिखा, सेकंड बार में मैंने ये लिखा, थर्ड बार में मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो बताओ तो क्या होगा तीसरा वाला में? 0.0, चलो 0 तो लिखना पड़े, 23 के जगह पे 00, इस 23 के जगह पे 00 और फिर 23। ये कहां तक चलते जाएगा? अप टू इनफिनाइट टर्म्स। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। सो वी हैव 4/10, चलो ये तो जैसे वैसे आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 23/1000? सॉरी 1000, क्लियर? देखो तो एक बार, इसको अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 23/1000 होगा। क्या मैं 1000 ना लिख के इसको 10⁻³ लिख दूं? मतलब ज्यादा क्लियर होगा, इसी के कारण मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ 23/what? 2 3 10 to 4 the 5 power 5 10⁻⁵ इसको मैं क्या लिखूंगा? 23/10⁻⁷ 7 और ये ऐसे चलते जाएगा अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, ये ऐसे चलते जाएगा अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। और क्या करो, जो सीरीज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये तो मैंने बस ऐसे लिखा है, this 4/10 is not part of this series. Are you getting my point what I'm saying? This 4/10 is not part of the series because series का फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? सीरीज का फॉर्मेशन मतलब पहले वाले उसको अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब उस टर्म में मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, फिर मैं सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सीरीज। ये तो मैंने पहले इसको अलग कर दिया कि मैं इसको बस कंसीडर कर रहा हूँ सीरीज। और अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये वाकई में, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या ये वाकई में सीरीज में है या नहीं? आर यू कन्विंस्ड एवरीवन? क्या ये सीरीज में है? Yes, sir. Suppose this is a series whose first term is 23/10³ and what is the common ratio? Tell me. 1/10 square. 1/10² is a common ratio. And how many terms do I need to add? I need to add how many terms? Infinite terms. I have to find out sum of infinite terms whose formula is A divided by 1 minus R. All right? A by 1 minus R. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 23/10³, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 99/10² हो जाएगा, बिकॉज 10² मतलब 100, तो 100 माइनस 199/10² कर लेंगे। सो दिस इज 4/10, डोंट रिड्यूस दिस, प्लीज कीप इट एज इट इज। यहां से 23/10³ इंटू 10²/99, तो ये हो गया 10² कैंसिल, मतलब 10 का 2 फैक्टर कैंसिल हो गए यहाँ से, तो 23/990 आ गया। अब हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेने का मतलब ये नहीं कि डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा? 990। नाउ टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू 10 टू गेट 990? 99 99 4 टाइम्स 396 396, राइट? और इसमें
बस ऐड कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा 911 419 बाई 990। हाँ एक काम कर सकते हो तुम लोग, जो फ्रैक्शन है ना वो अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट डेसिमल मत करना। डेसिमल तो यही है इसका, इसका डेसिमल यही है, उनको करना क्या है, इसको रैशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ में? सो आई थिंक ये वाला सम क्लियर हो। अगर मान लो ये सम में ऐसा होता, मान लेते हैं 2.423 बार, तो हम क्या करते पता है, पहले लाइन में 2.4 प्लस पहले ऐसे लिखते। तो आई थिंक क्लियर हुआ कंसेप्ट। जो बार है उस पार्ट पे सीक्वेंस फॉर्म करना, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट है जो रिपीट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट को लेके अपने को सीरीज तैयार करना, और एवरी टाइम इट विल बी अ जीपी सीरीज ऑन क्लियर विद इनफिनिट टर्म्स। ऑलराइट एवरीवन। एंड एक और चीज ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर में 2 डॉट, ऐसे मतलब भी वही हो। देखो तुम्हारे बुक में जो सम नंबर 8 का 1 है, 8 का 1 देखो ऐसा ही, मतलब उसका मतलब एक ही हुआ 0.234 के ऊपर बार, 34 के ऊपर से बार। समझ में आया? तो भाई अब तुम लोग का काम क्या है, सम नंबर 8 का 1 अभी करके दिखाओ, और मैं तुम लोग को उसका एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें एक लाइन में आंसर निकाल दो, एक लाइन में। बस ये क्वेश्चन है और दूसरी लाइन में आंसर। तो फटाफट इसको एक बार कॉपी करो, एंड कॉपी करने के बाद 8 का नंबर 1 सबको कंप्लीट करो, और कंप्लीट करके मुझे बताओ। So everyone pay attention to the next question. So suppose we have a series that is 5 plus 5 plus 555 plus 5555 and so on. We have got total n terms here, not infinite terms, but we have got n terms. Now you just, by looking at this series, you just make out and tell me whether this given series is in AP or it is in GP. Tell me. Answer me whether it is in AP or in GP. Yes. GP. GP. Anyone? GP. Okay. GP मतलब GP में तुम्हारे हिसाब से, अच्छा बताओ तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 55 है, 11 मतलब 11 into 5 becomes 55, मतलब 55 into 11 आना चाहिए नहीं है, बट आ रहा है क्या? देखो तो एक बार चेक करो नहीं इसमें। तो फिर ये जीपी हुआ? जीपी में नहीं हुआ ना, क्वेश्चन गलत है, याद रख लीजिए, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, मतलब जीपी में नहीं, एपी में है, एपी में है, नहीं सोच के बोलना, एपी में भी नहीं, मतलब ये एक्चुअली सीरीज लिखी, दिस इज द सीरीज, व्हाई? बिकॉज़ we have got 5 then 5 5 5 5 4 5 मतलब 5555 उसके बाद 5 5 5 5 ऐसे करके आएगा, मतलब सीरीज है, लेकिन हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि वो एपी में है या जीपी में। तो हम लोग को क्या करना है इस समय देखना, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि ये हम लोग को या तो एपी में दिखना चाहिए या फिर जीपी में। तो हम लोग को इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये एपी में कन्वर्ट हो जाए या जीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए जो स्टेप्स है एक बार सबको इस पर कंसेंट्रेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा में से 5 कॉमन ले लेंगे। इफ आई टेक 5 कॉमन विल गेट 1, then we have got plus 11 111 1111 then 1111 and so on. We have got such how many terms? We have got total n terms. All right, अब देखो next, मतलब यहाँ पे अगर 3 होगा तो 3 कॉमन है, 5 होगा तो 5 कॉमन है, 2 होगा तो 2 कॉमन है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे देखना एक बार, आई विल मल्टीप्लाई 9, इस पूरा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि क्यों मैंने 9 ही चूज किया, आई विल एक्सप्लेन इट, जस्ट वेट, क्यों मैंने 9 के अलावा कोई और नंबर नहीं चूज किया। इसके पीछे कारण ये है, देखना है क्या, बिकॉज अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे तो फायदा क्या होगा देखना, कि हम 9 को, आई कैन राइट 9 एज 10 माइनस हाउ मच 1, I can write 9 as 10 minus 1. I can write 99 as 100 minus 1. Note down. क्या बोला मैंने? 100 minus 1. तो 100 जब मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ? 10 स्क्वायर माइनस 1. पहला वाला टर्म को मैंने 10 माइनस 1 लिखा, दूसरा वाला टर्म को 10 मतलब 100 माइनस 1 दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 1, तीसरा टर्म को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ।
देखो एक पार्टन फॉर्म कैसा होता है, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, मतलब हर बार माइनस 1 माइनस 1। और पहला वाला जो नंबर है, टर्म जो है, पहला वाला जो नंबर हम जो ले रहे हैं, अगर तुम सबको कंपेयर करो 1000 मतलब 10 क्यूब माइनस 1, तो क्या फॉर्म हो रहा है देखो एक बार ध्यान से, 10 के बाद 10 स्क्वायर आ रहा है, 10 स्क्वायर के बाद क्या है 10 क्यूब आ रहा है। देखो एक पैटर्न से जा रहा है कि नहीं, एक पैटर्न के हिसाब से जा रहा है कि नहीं। तो 9 मल्टीप्लाई करने के पीछे हमारा कारण यही है, we have chosen 9 why, what is the reason, because 9 मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होने वाला है, 9 मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होने वाला है कि हर एक टर्म जो है 10 के फैक्टर, सॉरी 10 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है -1, जैसे पहला वाला टर्म 10 माइनस 1 हो जा रहा है, दूसरा वाला टर्म 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जा रहा है, तीसरा टर्म 10 क्यूब माइनस 1 हो रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है इस लॉजिक को अगर हम यूज करें, इस पैटर्न को अगर हम आगे अगर हम देखें, तो ये पैटर्न के हिसाब से चौथा टर्म को क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 4 minus 1. यस एवरीवन, सबको को क्लियर हुआ? अगर हम ये पैटर्न को आगे देखते जा रहे हैं, क्योंकि अगर पहला दूसरा तीसरा तक ये काम किया, तो चौथा भी काम किया, मतलब ये काम कर ही रहा है हर एक। अब मुझे बताओ nth टर्म क्या होगा, कोई बता सकता है? 10 to the power n minus 1. All right, it is 10 to the power n minus 1. I repeat once again. 9 को हम लिख सकते हैं 10 minus 1. 99 को 10 square minus 1. 999 को 10 cube minus 1. इसको लिखा मैंने 10 to the power 4 minus 1. तो nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? nth टर्म को 10 to the power n minus 1 लिख सकते हैं। All right, 10 to the power n minus 1. अब बताओ मुझे क्लियर हुआ? अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सीरीज का जिसका पहला टर्म, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, तो सारा का पहला ये जो है ना, पहला नंबर, ये जो हर एक टर्म का पहला नंबर जो है, उसको मैं अलग करके एक ब्रैकेट में इंक्लूड करूँ। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में इंक्लूड कर देता। ओके, देखो ये। अब बताओ मुझे यहाँ पे -1 -1 ये कितना बार है? n टर्म्स है कि नहीं? डू यू अग्री एवरीवन? -1 पहला वाला टर्म के साथ भी है, -1 सेकंड वाले टर्म के साथ भी है, -1 थर्ड टर्म के साथ भी है, -1 फोर्थ टर्म के साथ भी है, -1 n टर्म के साथ भी है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 to the power 4 + 10 to the power n, और मैं -1 को अगर अलग कर दूं तो ये कितना बार है? n बार है, n टर्म्स तक है। देखो नहीं, now tell me everyone, what is this series? ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है ये कैसा सीरीज है बताओ? GP GP series इस जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है? 10 10. इस जीपी सीरीज का पहला टर्म 10। इस जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है बताओ तो? 10. और मुझे कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है बताओ तो? हाउ मेनी टर्म्स डू वी नीड टू ऐड? n terms. n terms. You have to add n terms. So the formula is a into r to the power n minus 1 by r minus 1. यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 + 1 + 1. कितने टर्म्स ऐसे हैं? n टर्म्स ऐसे। ठीक है, 1 + 1 + 1 ऐसे कितने सारे टर्म्स हैं? ऐसे n टर्म्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 5/9 10 into 10 to the power n minus 1 by 10 minus 1 is 9. अगर मैं मान लो 1 को 3 बार ऐड करूं, 1 को मैं 3 बार ऐड करूं, सीधा सा आंसर 3 आ रहा है। 4 बार ऐड करूं तो आंसर 4 आएगा। n बार ऐड करूं तो कितना आएगा? n 1 को n बार लिख के 1 को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या जाएगा? n आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुमको वेरीफाई करना है कि तुमने जो लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है, उसका भी तरीका है। देखो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज का समेशन निकाला है, कितने सारे टर्म्स का सम निकाला है? n टर्म्स का। ये यहाँ पे कितने टर्म्स का सम है? n टर्म्स का। अगर मान लो मैं s2 निकाल रहा हूँ, सपोज s2 मतलब जहां पे n है वहां पे मैं 2 लगाऊं, तो ये हो जाएगा 5/9। 10 square is 100. All right, 10 square is 100. 100 minus 1 is how much? 99. 99/9 plus, sorry, minus 2. 99/9 का मतलब 11. 11 minus 2 का मतलब 9.
think so. I have laid something. 99 by 9 into सर 10. 990 होगा सर 990 सॉरी ये 10 भी है, सॉरी 10 भी है, मैंने वो मैं 10 वो भूल गया, लेकिन 1110 110 110 माइनस 2 कितना हो जाएगा? सब 108, that is 5 into 12, 5 2 is 60. अब बताओ यहाँ पे तुम देखो ऐड करके पहला और दूसरा टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, बताओ तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, मतलब कहीं कुछ गलती नहीं। मैं एक बार बस समराइज कर दे रहा हूँ। पहला बार 5 अगर हो 5 कॉमन है, 3 कॉमन हो 3 हो तो 3 कॉमन, 4 कॉमन हो तो 4 कॉमन है, मतलब मुझे 1 बना। अगर 9 में तो कॉमन होता, क्योंकि 9 में तब तो कोई बात ही नहीं है, इससे हम लोग स्टार्ट करते। 1 आने के बनाने के बाद 1 को सारे 1 1 1 ट्रिपल 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो मुझे डिवाइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है। उसके बाद स्टेप सिंपल कंप्लीट करो, कॉपी करो फटाफट। See, it is better that you try your own and then you find out कि इसमें है क्या। Like let's say 4 plus 4 4 plus 4 up to n terms. Find out the sum. Find out the sum of the series. Start. So this is the last term, okay? And you will try number 17 at home. Other than 17, like questions like 16, 18, and other questions we'll be doing in the next class and we'll be ending it, okay? And after this, I don't think we have much things left, as only few topics are left, okay? Only the few exercises are left, okay? Because I think most of the exercise has been, okay, it's not deleted in most of the schools, I think. Excellent. Just let me end the recording.